बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंजरी केसेस से रिलेटेड है कि इंजरी केसेस में आमतौर पे अदालतें ज़मानतें रिजेक्ट कर देती हैं। आप सबकी फरमाइश आई कि ऐसी जजमेंट्स और तरीक़ेकार बताएं कि जिनमें इंजरी केसेस में ज़मानत मंजूर हो। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपाल। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR 2063. And other one is PLD 2020 Supreme Court 293, and my most famous cases are being reproduced in several other cases, and my WhatsApp number is 0332682662. You can drop a message to have a legal advice. Conflict between medical and ocular version सबसे मजबूत और बेहतरीन ग्राउंड है कि जिसकी बुनियाद पे ज़मानत मंजूर होती है इंजरीज केसेस। मेरी एक जजमेंट में क्रिमिनल अपील नंबर 774 2020 में हाजी अहमद के केस में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिकल एंड ऑक्यूलर वर्शन पे सिंगल मुल्जिम कत्ल के मुकदमे में सिंगल मुल्जिम एक ही मुल्जिम था थ्रू आउट केस में। ट्रायल कोर्ट ने भी सजाए मौत दी, हाई कोर्ट ने भी मेंटेन रखा। उन एक और केस में उम्र कैद की सजा आई, एक में डेथ सेंटेंस की आई, वो बाइज्जत बरी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद। और मेन ग्राउंड था कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन मेडिकल एंड ऑक्यूलर वर्शन। आप जहन में रखें कि अगर आपका इंजरी केस है, कत्ल का केस है या कोई भी इंजरी केस है, तो उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है, इंजरीज के नंबरों में फ़र्क है या डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है या ब्लैकनिंग में फ़र्क है, मूडी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़नी है, या कहा गया है कि कत्ल पोस्टमार्टम से 3 घंटे पहले हुआ और लाश ठंडी थी, या कहा गया कि पोस्टमार्टम कत्ल के वक़ूए के 3 दिन बाद हुआ और लाश गर्म थी, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती है, डाउट क्रिएट करती है। आ जाते हैं एक और ग्राउंड पे जो है नॉन वाइटल पार्ट। अगर आपने किसी को सर पे मारा है और उसकी जो जख्म है वो गहरा नहीं है, तो काफ़ी जजमेंट्स कहती है कि वो जख्म सेल्फ मेड भी हो सकता है, सेल्फ इंजर्ड भी शख्स हो सकता है, सेल्फ सफर्ड भी हो सकता है। अगर वो सर पे गहरा है तो बेल रिजेक्ट होगी, और अगर गहरा नहीं तो बेल हो सकती है। अगर आपने नी पे किसी को मारा है, अगर आपने नॉन वाइटल पार्ट पे, बाजू पे, हाथ पे, टांगों पे, नॉन वाइटल पार्ट पे अटैक किया है, तो इसका मतलब कि आप कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था और आप उसको जो जख्म पहुंचाना चाह रहे थे, पुलिस की स्टोरी के मुताबिक शदीद जख्म पहुंचाने का आपका कोई इरादा नहीं था। 2020 SCMR 1687, 2020 SCMR 1241 और पेज नंबर 971 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर फरमाई इस ग्राउंड पे कि जो इंजरी थी वो नॉन वाइटल पार्ट पे थी। उसके बाद 2008 SCMR पेज नंबर 162 और फिर 1621, 2008 SCMR पेज नंबर 1621, 1994 SCMR 2051 और 1993 SCMR 248 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर फरमाई इंजरी केसेस में कि नॉन वाइटल पार्ट पे जख्म आए।
उसके बाद अगर आपके काउंटर केसेस है, यानी एक फ्री फाइट है या आपने हमला किया उन्होंने भी हमला किया, काउंटर एफआईआर आ गई हैं। काउंटर एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जमानत दी जाए तो असर्टेन हु वाज एग्रेसर, पहले हमला किसने किया। उस पे एक ग्राउंड ये भी आ जाता है कि पहली एफआईआर किसकी है, और ये भी आ जाता है कि पहले थाने पे पहुंचा कौन। एसएचओ साहिबान क्या करते हैं कि जो पहले पहुंचता है उसकी एफआईआर देर से काटते हैं, जो देर से पहुंचता है उसकी एफआईआर पहले काटते हैं, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम अदीम पाकिस्तानी है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज़ाद अदलिया ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे चेक एंड बैलेंस सख्त डिसीजंस दिए हैं कि जिनमें कानून का और इंसाफ का हमेशा बोलबाला रहा है पाकिस्तान। उसके बाद अब काउंटर केसेस में जमानत कैसे मिले। 2020 SCMR 677, 2016 SCMR 2048, 2013 SCMR 1527, 2015 SCMR 879, 2012 SCMR 1955 और 2008 SCMR 1448 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे जमानतें मंजूर की कि जो फायर थे, वो जो जख्म थे वो आए तो सही, लेकिन देखा जाए काउंटर वर्शन के हिसाब से कि हु वाज द एग्रेसर। और ज्यादातर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये फरमाती है कि अगर दोनों बेले, दोनों की मुद्दई मुल्जमान दोनों की साथ आ गई हैं तो या दोनों को जेल भेज दिया जाए या दोनों को मंजूर किया जाए, ताकि राजी नामे की एक एस्पेक्ट पड़ जाए। उसके बाद अगर जो इंजरी आप पे एलिज्ड है, आप पे इल्जाम है कि आपने जख्मी किया, लेकिन जो इंजरी आप पे एलिज्ड है, इल्जाम है, उसकी सजा जो है वो 7 साल से कम है। अगर आप पे जो सेक्शन अप्लाई होता है वो उसकी सजा 7 साल से कम है तो लीगली उससे कहा जाता है when the offense does not fall within the prohibitory clause, यानी 10 साल या इससे जायद जब हो जाता है तो फिर वो प्रोहिबिटरी क्लास आ जाता है। बेल इज एन एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन इज अ रूल। और अगर 10 साल से कम सजा के केसेस आ जाते हैं तो बेल इज अ रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन। PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 730, 2016 SCMR 907, 2014 SCMR 1502, 2012 SCMR 1955, 887, 646, 117 और पेज नंबर 70, और 2011 SCMR 1646 और 2004 SCMR पेज नंबर 89 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इंजरी केसेस में मंजूर फरमाई इस ग्राउंड पे कि दी ऑफेंसेस जो एलेज्ड है, जो इंजरी उसे एलेज की गई है मुल्जिम को, डज नॉट फॉल विद इन प्रोहिबिटरी क्लास, उसकी सजा 10 साल से कम है। फिर अगर आप पे ये इल्जाम है कि काफी लोगों के साथ आप आए, 5 लोग थे, 5 लोगों ने फायर किए या डंडे मारे या इंजरीज दी, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, जनरल एलिगेशंस हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगेन जमानत फरमाने का हुक्म देती है। 2014 SCMR 1355, 2011 SCMR 1943 और 2009 SCMR 348 में सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर जनरल एलिगेशन है मुल्जिम के खिलाफ, स्पेसिफिक रोल नहीं है कि किसको इसने इंजर्ड किया है, तो फिर जमानत मंजूर होगी। फिर एक और चीज आई 2014 SCMR 1349, ये कहा गया कि क्योंकि मुल्जिम से अभी तक हैचिट जिससे जख्म आया था वो बरामद नहीं हुई, आला कत्ल या आला जो है जुर्म का यूज हुआ है वो बरामद नहीं हुआ, तो इसलिए इसकी जमानत रिजेक्ट की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट फरमाती है ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये ज्यादातर ये सरकारी वकला साहिबान का और मुद्दई के वकला का ये ग्राउंड होता है, जो एक जगह पे उनका एक दुरुस्त ग्राउंड है कि जब तक
जो आला है जिससे वो ज़ख़म आए हैं या आला कत्ल है या जिससे जो है वो ऑफेंस हुआ है, क्राइम वेपन रिकवर हो, तब तक इसको जेल में जाना, जेल में जाएगा तो रिकवरी होगी, वरना तो होगी नहीं। तो उस पर 2014 SCMR 1349 प्री अरेस्ट बेल कंफर्म करके सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता कि उससे आला कत्ल या क्राइम वेपन रिकवर कराना है। और फिर 2010 SCMR पेज नंबर 64 में जो दुश्मनी थी वो एडमिटेड थी। अगर आपकी दुश्मनियां चल रही हैं मुद्दई पार्टी के साथ, प्रूफ है, तो फिर सेल्फ सफर्ड का भी एक ग्राउंड आ जाता है कि हो सकता है इन्होंने, क्योंकि दुश्मनी वैसे ही चल रही है, उन्होंने अपने आप को वैसे ही काट के और इन पे केस बनाने की कोशिश की है। 2010 SCMR पेज नंबर 64 में बेल मंजूर हुई। 2008 SCMR 807 में नॉट फॉलिंग प्रोहिबिटरी क्लॉज है। और हेड इंजरी में 2008 SCMR 1235 और 558 में यह कहा गया है कि इंजर्ड ने फुली इम्प्लीकेट किया है कि यह मुल्जिम है, लेकिन उसके कहने से जमानत रिजेक्ट नहीं होगी जब तक मेडिकल उसको कॉरबोरेट ना करे, सपोर्ट ना करे। अगर कंप्लेनेंट या इंजर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व भी कर दे तब भी एविडेंस चाहिए। 2008 SCMR 1235 558, 2002 SCMR 1412, 2000 SCMR 1074 और 1996 SCMR 530 और 1134 में कहा गया कि अगर 2, 4, 7, 10 इंजरीज भी आई हो, लेकिन अगर मेडिकल उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो टेंटेटिव असेसमेंट में सपोर्ट नहीं करती, तो फिर जमानत मंजूर होगी। और 1998 SCMR 1528, वही जो मैंने आपको रिपोर्टेड अपना केस बताया जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया, और कत्ल के मुकदमे में बाइज्जत बरी हुआ मुल्जिम, एक ही मुल्जिम था पूरे केस में, वो मेडिकल ऑक्यूलर वर्जन के कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने प्रूव किया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो मेरा मुल्जिम बाइज्जत बरी फरमाया। उसमें जो मैंने जजमेंट दी थी वो 1998 SCMR 1528 और कुछ और जजमेंट थी जिनमें कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिकल एंड ऑक्यूलर वर्जन था। फिर 1996 SCMR 861 में अगर आपका मुल्जिम मेडिकली अनसाउंड है तो उस पे भी जमानत मंजूर हो सकती है कि आया वो होश हवास में था कि नहीं जब ये हुआ। फिर 1996 SCMR में 1125 में एक और सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के पास कुल्हाड़ी है, रॉन्ग साइड ऑफ वेपन वो मारता है, किसी के पास गन है और गन के भी बट मारता है, तब भी जमानत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर फरमाई। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।